हेलो प्यारे साथियों। आज हम केमिस्ट्री में किसी भी यौगिक का सूत्र या अणु सूत्र लिखना सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले यदि किसी भी तत्व पर कोई भी आयन उपस्थित होता है उसे मूलक कहते हैं। तो मूलक दो प्रकार का होता है, पहला होता है धन मूलक और दूसरा होता है ऋण मूलक। तो सबसे पहले धन मूलकों में +1 संयोजकता वाले लिखते हैं, फिर +2 संयोजकता वाले लिखते हैं, फिर +3 संयोजकता वाले लिखते हैं और फिर +4 संयोजकता वाले लिखते हैं। ऐसे ही ऋण मूलक में -1 संयोजकता वाले लिखते हैं, फिर -2 संयोजकता वाले लिखते हैं, फिर -3 संयोजकता वाले लिखते हैं और अंत में बहुपरमाणिक जो ऋणायन है उनको हमें लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यौगिकों का सूत्र या अणु सूत्र लिखने के पहले कुछ नियम देखते हैं। तो पहला नियम देखो कि जो आयनों पर जो उपस्थित जो आवेश है, यानी आयनों पर जो आवेश उपस्थित है उसे संयोजकता कहते हैं। जैसे सुनो, जैसे सोडियम है, सोडियम पर कितना आवेश है, +1, तो +1 क्या हो गई, इसकी संयोजकता हो गई। जैसे सिल्वर पर कितना आवेश उपस्थित है, +1, तो ये सिल्वर की संयोजकता कितनी हो गई, +1। ऐसे ही जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पर कितना आवेश है, +2, तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो गई, +2। ऐसे जैसे स्टेनस है, स्टेनस पर आवेश कितना उपस्थित है, +2, तो मैं स्टेनस की संयोजकता कितनी हो गई, +2। ऐसे ही जैसे स्टेनिक है, स्टेनिक पर कितना आवेश उपस्थित है, +4, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, +4। ऐसे ही ऋणायन पर जो आवेश उपस्थित होता है वो भी उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड पर -1 आवेश होता है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, -1। जैसे ऑक्साइड है, ऑक्साइड पर -2 आवेश उपस्थित है तो इस ऑक्साइड की संयोजकता कितनी होगी, -2। जैसे नाइट्राइड है, नाइट्राइड पर -3 आवेश उपस्थित है तो नाइट्राइड की संयोजकता कितनी होगी, -3। अब देखो, अब हम दूसरा नियम देखते हैं कि सबसे पहले जो ऋणायन वाले जो मूलक है उसके अंत में या तो एट जुड़ेगा, या तो क्या जुड़ेगा, एट, या क्या जुड़ेगा, आइट, आइट, या क्या जुड़ेगा, आइड। अर्थात ऋणायन के जो मूलक है उनके अंत में एट, आइट या आइड जुड़ता है। देखो सुनो, जैसे क्लोराइड अंत में क्या जुड़ा, आइड। जैसे ब्रोमाइड अंत में क्या जुड़ा, आइड। आगे देखो, जैसे ऑक्साइड अंत में क्या जुड़ा, आइड। ऐसे ही देखो, जैसे सल्फेट अंत में क्या जुड़ा, एट। जैसे नाइट्रेट अंत में क्या जुड़ा, एट। तो जो ऋण मूलक है उसके अंत में एट, आइट या आइड आता है। अब तीसरा नियम देखो, जो धन मूलक है उन धन मूलकों के अंत में ईएम जुड़ता है। जैसे सुनो, पोटेशियम अंत में क्या जुड़ा, ईएम। जैसे सोडियम अंत में क्या जुड़ा, ईएम। जैसे मैग्नीशियम अंत में क्या जुड़ा, ईएम। तो धन मूलकों के अंत में अधिकतर क्या आता है, ईएम आता है। अब चौथा नियम देखो कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अलग अलग संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, अर्थात ये परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो उनके लिए कम संयोजकता के लिए तो अस का प्रयोग करते हैं और उनमें अधिक संयोजकता के लिए इक का प्रयोग करते हैं। तो देखो, जैसे कॉपर है, कॉपर दो संयोजकता प्रदर्शित करता है, एक तो कॉपर +1 में पाया जाता है और एक कॉपर +2 में पाया जाता है। अब कॉपर में +1 को क्या कहते हैं, क्यूप्रस, क्या कहते हैं, क्यूप्रस। अर्थात अंत में क्या जुड़ गया, आ से। और +2 वाले को क्या कहते हैं, क्यूप्रिक, क्या कहते हैं, क्यूप्रिक। ऐसे ही जो आयरन है वो भी दो संयोजकता में पाया जाता है, आयरन प्लस का 2 भी होता है और आयरन प्लस का 3 भी होता है। +2 को कहते हैं फेरस, अंत में क्या गया, अस। और +3 को कहते हैं फेरिक। इसी प्रकार जो टिन है वो भी दो संयोजकता प्रदर्शित करता है, टिन पर प्लस का 2 भी होता है और टिन पर प्लस का 4 भी होता है। +2 वाले को कहते हैं स्टेनस और +4 वाले को कहते हैं स्टेनिक। इस प्रकार कम संयोजकता के अंत में तो अस लगाते हैं और अधिक संयोजकता वाले के अंत में इक का प्रयोग करते हैं। अब हम यौगिकों का सूत्र लिखना सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले यौगिकों का सूत्र लिखने के लिए देखो हम कुछ मूलकों को ध्यान से देखते हैं। जैसे SO4 2- इसे कहते हैं सल्फेट, इसे क्या कहते हैं, सल्फेट। अब देखो, यदि इस चार में से एक को हटा दें तो क्या बनता है, SO3। और इस पर भी दो क्या लगा दो, आवेश लगा दो, अर्थात दो संयोजकता लगा दो, तो इसे कहते हैं सल्फाइट, क्या कहते हैं, सल्फाइट। ऐसे ही देखो, यदि S पर
जो संयोजकता माइनस की 2 लगा देते हैं तो इसका नाम होता है सल्फाइड। सल्फाइड, इसका सूत्र होता है सल्फेट, इसे सल्फाइड कहते हैं और इसे कहते हैं सल्फाइड। ऐसे ही यदि हम देखें नाइट्रोजन वाले में तो NO3 और -1, इसको कहते हैं नाइट्रेट, इसे कहते हैं नाइट्रेट। ऐसे ही यदि हम एन पर क्या लगा दे, -3, एन पर क्या लगा दे, -3, तो इसे कहते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट, नाइट्राइट। अब इन हम सब मूलक, चाहे धन मूलक हो और ऋण मूलक हो, उनको लेकर हम किसी भी यौगिक का सूत्रों को देखते हैं। तो देखो, अब हम कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र लिखते हैं तो सबसे पहले कैल्शियम को दर्शाते हैं Ca से, फिर ऑक्साइड को दर्शाते हैं O से। अब कैल्शियम पर कितना आवेश पाया जाता है, +2, इसे यहां लिख दो। ऑक्सीजन पर जितना आवेश पाया जाता है वो उसके ऊपर लिख दो, तो ऑक्साइड पर कितना पाया जाता है, -2। अगर ये दोनों कटती हैं, दोनों की संयोजकता कटती है तो काट दो, अगर नहीं कटती है तो इस वाली संयोजकता को तो इसके नीचे लिख देते हैं और इस वाली संयोजकता को इसके नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ दोनों कट जाती हैं। अब पास पास रख दो, सूत्र बन गया CaO, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया CaO। अब इसका सूत्र देखो, अब हाइड्रोजन को किससे दर्शाते हैं, H से, क्लोराइड को किससे दर्शाते हैं, Cl से। अब इनकी संयोजकता लिख दो, हाइड्रोजन पर +1 संयोजकता पाई जाती है, क्लोराइड पर -1 संयोजकता पाई जाती है। अब ये दोनों संयोजकता कट रही है, काट दो और पास पास रख दो, सूत्र बन गया HCl। अब इसको देखो, सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखने के लिए सोडियम का सूत्र लिखो, सोडियम को दर्शाते हैं Na से, इसके बाद में ऑक्साइड किससे दर्शाते हैं, O से। सबसे पहले सोडियम पर आवेश लिखो तो सोडियम पर +1 आवेश पाया जाता है, ऑक्साइड पर कितना पाया जाता है, -2। अब इसको ध्यान से देखना, अब इन दोनों की संयोजकता नहीं कट रही है तो इस वाली संयोजकता को तो इसके नीचे लिख देते हैं और इस वाली संयोजकता को इसके नीचे लिख देते हैं आवेश को हटाकर। तो देखो, सबसे पहले बना Na, इस 2 को इसके नीचे लिखो 2, फिर क्या आ गया O, और इस +1 को यहाँ लिखते हैं परंतु 1 को लिखा नहीं जाता है, तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया Na2O। अब जैसे हम फेरिक आयोडाइड का सूत्र लिखे, सबसे पहले तो लोहे पर 2 संयोजकता होती है, +2 और +3। +2 वाले को कहते हैं फेरस और +3 वाले को कहते हैं फेरिक, तो फेरिक लिखना है तो +3। इसके बाद में आयोडाइड, आयोडाइड का सूत्र होता है आई, और आयोडाइड पर -1 संयोजकता पाई जाती है तो -1 लिख दो। अगर ये नहीं करते हैं तो इस वाली संयोजकता को तो इसके नीचे लिख दो और इस वाली संयोजकता को इसके नीचे लिख दो, तो ये कट रहे नहीं है। तो सबसे पहले लिखा Fe, अब इस 1 को यहाँ लिखते हैं तो 1 को लिखा नहीं जाता है, फिर लिखो आई और इस 3 को यहाँ लिख देते हैं, सूत्र बन गया Fe3। यदि हम क्यूप्रस ऑक्साइड का सूत्र देखें तो सबसे पहले कॉपर पर 2 संयोजकता पाई जाती है, +1 और +2। +1 को कहते हैं क्यूप्रस और +2 को कहते हैं क्यूप्रिक, तो यहाँ लिखना है क्यूप्रस अर्थात +1 संयोजकता लिखना है। फिर इसके बाद में ऑक्साइड, ऑक्साइड का सूत्र होता है O, ऑक्साइड पर -2 आवेश पाया जाता है। अब एक नियम होता है कि यदि इनकी संयोजकता कट रही है तो काट दो, अगर नहीं कट रही है तो इस वाली संयोजकता को तो इसके नीचे लिख दो और इस वाली संयोजकता को इसके नीचे लिख दो और 1 को लिखा नहीं जाता है। तो देखो Cu, सबसे पहले ये 2 को यहाँ लिख दो, क्या आ गया 2, इसके बाद में O और इस 1 को यहाँ लिखते हैं परंतु 1 को लिखा नहीं जाता है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का सूत्र होगा Cu2O। अब यदि हम आगे सूत्रों को देखें तो देखो, मैग्नीशियम नाइट्रेट का सूत्र देखते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3। अब इनकी संयोजकता लिखो, तो मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2, नाइट्रेट की संयोजकता होती है -1। अब ये करते हैं तो काट दो और नहीं करते हैं तो इस वाली संयोजकता को तो यहाँ लिख देते हैं और इस वाली संयोजकता को यहाँ लिख देते हैं, परंतु एक नियम ध्यान में रखते हैं तो वो देखो, सबसे पहले Mg, अब 1 को यहाँ लिखते तो 1 को लिखा नहीं जाता,
अब इस जो ऋणायन है इसमें बहु परमाणु वाले जब ऋणायन उपस्थित हो, अर्थात जब दो अलग अलग परमाणु उपस्थित हो, जैसे नाइट्रोजन भी अलग परमाणु है, ऑक्सीजन भी अलग परमाणु है, और उस पर एक से ज्यादा यदि हम संयोजकता लगाते हैं तो ब्रिकेट का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब दो संयोजकता हो या तीन संयोजकता हो या चार संयोजकता हो और उसको यहाँ पे लगाते हैं तो ब्रिकेट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये जो दो संयोजकता है नाइट्रोजन पर भी है और ऑक्सीजन पर भी है, दोनों पर उपस्थित है, तो ब्रिकेट का प्रयोग लगा दो। तो सबसे पहले नाइट्रेट NO3 और ये दो क्या रख दो ब्रिकेट लगा के, इसके पूरे के ब्रिकेट के नीचे दो लगा देते हैं। अब देखो जैसे जिंक है तो जिंक का सूत्र होता है Zn। ऐसे ही सल्फेट, सल्फेट का सूत्र होता है SO4। अब इन पर संयोजकता लगाओ। जिंक पर कितनी संयोजकता होती है? प्लस की 2। सल्फेट पर कितनी संयोजकता होती है? माइनस का 2। अब ये कटते हैं तो काट दो, तो दोनों कट गए और काट के दोनों को पास पास लिख देते हैं तो सूत्र बन गया ZnSO4। अब इसको देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले कैल्शियम का सूत्र लिखते हैं, कैल्शियम का सूत्र आता है Ca। इसके बाद में हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है OH। अब इन पर संयोजकता लिख दो। कैल्शियम पर प्लस की 2 संयोजकता होती है, हाइड्रोक्साइड पर माइनस की 1 संयोजकता होती है। अब इस संयोजकता को तो यहाँ लिख देते हैं और इस वाली संयोजकता को यहाँ लिख देते हैं, तो लिख दो। सबसे पहले लिखा Ca। अब इस एक को यहाँ लिखते हैं तो एक को लिखा नहीं जाता है। अब आगे देखो, अब लिखते हैं हाइड्रोक्साइड OH। और यदि बहु परमाणु उपस्थित हो, अर्थात जब दो अलग अलग परमाणु उपस्थित हो तो हम ब्रिकेट का प्रयोग करते हैं, तो सब ब्रिकेट लगा दिए। क्योंकि यहाँ ऑक्साइड भी है और हाइड्रोजन भी है तो ब्रिकेट लगा देते हैं। फिर ये दो है वो दो ब्रिकेट के यहाँ लगा देते हैं, तो सूत्र में क्या? CaOH का होल 2। अब हम एल्यूमिनियम कार्बोनेट का सूत्र देखते हैं। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का सूत्र आता है Al, फिर कार्बोनेट का सूत्र आता है CO3। अब इन पर संयोजकता लगा दो। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? प्लस का 3, तो प्लस की 3 लगा दो। कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है? माइनस का 2, तो माइनस की 2 लगा दो। अगर ये संयोजकता करती है तो काट दो, अगर नहीं करती है तो इस वाली संयोजकता को तो इसके नीचे लिखो और इस वाली संयोजकता के इसके नीचे लिखो। तो देखो सबसे पहले लिख दिए Al, फिर क्या लगा दिए? इस 2 को इसके नीचे लगा दो तो Al2। अब देखो, अब कार्बोनेट में बहु परमाणु उपस्थित है और यदि इन पर संयोजकता लगाते हैं तो ब्रिकेट का प्रयोग करते हैं, तो ब्रिकेट का प्रयोग कर दो। फिर लिख दो CO3 और जो ये 3 है इसके नीचे आ जाता है, तो सूत्र बन गया ये वाला। इस प्रकार हम किसी भी यौगिक का सूत्र या अणुसूत्र को आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।